खैरियत तो है, आप सबके सब गुस्से में क्यों हैं? मत पूछो बेटी, बहुत कुछ हो गया है। अब क्या हो गया? यहाँ 2 घंटे के लिए छोड़ दो तो कयामत आ जाती है। बताइए ना मुझे। बारान साहब को गोली मारने वाला आदमी भाग गया है। हवेली के अंदर कैद आदमी कहाँ जा सकता है? कसम से नहीं पता बेटी, या तो वो खुद भागा है या कोई उसे आकर ले गया है। कहीं भाभी ने तो बारान ने गोली चलाने वाले आदमी को पकड़ लिया है, गोदाम में रखा है उसे। हवेली के सबीहा चाहती है मैं उस आदमी को फरार करवा दूं। गुल, क्या हुआ बेटी? कहाँ खो गई? हाँ नहीं अम्मी, वो मैं बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। खैर, मैंने तुम्हें हवेली की खबरें तो बता दी हैं, लेकिन तुमने मुझे बाहर का कुछ नहीं बताया। कुछ खास नहीं अम्मी, बस पुरानी बातें थी। साले क्या कह रहा था? क्या बातें हुई? इधर उधर की बातें हुई, बस स्कूल के दिन वगैरह वगैरह। उम्मीद है तुम्हारा वक्त अच्छा गुजरा होगा। चलो इस बहाने तुम्हारा माहौल भी बदला। काफी अच्छा वक्त गुजरा, बहुत मजा आया। वैसे भी इंसान को पुरानी बातें याद कर लेना चाहिए, अच्छा लगता है। फरात, खैरियत तो है बेटा? तुम यहाँ ऐसे खड़े क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादी जान, बस अंदर जा रहा था तो दिखा माँ बेटी बातें कर रही हैं, तो इसलिए सोचा कि उन्हें तंग ना करूं। ऐसे चाय चाहिए थी। चलो आओ मेरे साथ, चलो बेटा चलो। मैं आपकी बात समझती हूँ अम्मी। अब आप चाहती हैं कि मैं अपना घर बसाऊं और खुश रहूं। आपकी बात जायज है, लेकिन मैं ऐसे शख्स से शादी नहीं कर सकती जिससे मैं मोहब्बत नहीं करती। वैसे भी मैं किसी और को कुर्बान क्यों करूं? मैं क्या कहूँ बेटी, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं नहीं जानती अम्मी जान, जब वक्त आएगा तो मेरी खुशी भी लौट आएगी। लेकिन देखिए, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके ख्याल से भी ज्यादा मजबूत हूँ।